केसरी आप मूवी देखे होंगे। केसरी में 21 सिख होते हैं और 10,000 मुसलमान का पूरा कम्युनिटी रहता है, सेना होता है जो 21 सिख से लड़ने आता है। और उसमें अक्षय कुमार क्या बोलता है, जीत तो हम तभी गए थे जब हम लड़ने की ठाने थे, बाकी तो मरना और मारना वो तो चलता रहेगा। तो ये जो माइंडसेट है, यहाँ पे ये जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहा था। अगर जीतने के लिए युद्ध करता तो इसको हराया जा सकता था, लेकिन ये जीत कर युद्ध कर रहा था। अब इसे हराया नहीं जा सकता था। वो क्या बोलता है कि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं इंसानियत के लिए लड़ रहा हूं, मैं गुरु के लिए लड़ रहा हूं, गुरु के आदेश, गुरु को समर्पित करके लड़ रहा हूं। पौरुष सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, तुम भले ही मेरे तन पे विजय प्राप्त कर चुके हो, लेकिन मेरे मन पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। मुझसे वैसा ही व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। अब देखिए, सब कुछ सिकंदर के हाथ में था, उसे हरा चुका था, तन से उसे बंदी बना चुका था, सारे सैनिक मारे जा चुके थे, लेकिन उस हालत में भी पोरस का जो आत्मविश्वास था, जो मनोबल था, उसको तोड़ नहीं पाया। वो चाहता सिकंदर तो उस समय ही उसको मार सकता था, लेकिन पोरस को उसका डर नहीं था, मरने का डर नहीं था। वो कहां से आया? वो जो निडरता, अभयता, वो कहां से आया? नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही डीप होने वाला है। सवाल ही बहुत ही डीप है, बहुत ही गहरा सवाल है। प्रश्न है कि बिना फल की चिंता किए हुए कर्म कैसे करें। कोई भी मनुष्य कर्म करता है तो फल की चिंता रहता ही है, उसे हटाया नहीं जा सकता है। और कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन से कहते हैं कि फल की चिंता किए बगैर कर्म करो, फल से आसक्त हुए बगैर कर्म करो। तो अर्जुन भी ये समझ नहीं पाता है, और आम आदमी के लिए बहुत ही कठिन है ये समझना, क्योंकि वो फल के लिए ही कर्म करता है। कोई भी मनुष्य अगर कर्म कर रहा है तो कुछ पाना चाहता है, और पाना भी कैसा? वो चीज पाना चाहता है जिस पे कंपटीशन हो। जहां पे कंपटीशन नहीं है उस चीज को वो पाना नहीं चाहता है, उस चीज को पाने में उसे खुशी नहीं मिलती है। वो वही चीज पाना चाहता है जिसमें कंपटीशन हो। क्यों? क्योंकि उससे उसको जीत की अनुभूति होती है। तो इसका मतलब है कि वो हर वक्त जीतना चाहता है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिंता का मूल कारण क्या है। सरफेस लेवल पे बात नहीं करेंगे। बहुत सारे आप वीडियो देखे होंगे कि चिंता जो होता है इसका ये कारण, वो कारण, ये सब सरफेस लेवल पे है। आज बहुत ही डीप एनालिसिस होने वाला है। आज एकदम डीप में जाएंगे। ये एडवांस्ड सेशन होने वाला है, तो एडवांस्ड सीकर ही इसको गहरे रूप से समझ पाएंगे और पूरा देख पाएंगे। जो भी इसको पूरा देखेगा वो चेंज हो जाएगा, उसका माइंडसेट जो है वो चेंज हो जाएगा। जीवन को लेकर, हार जीत को लेकर, स्ट्रेस को लेकर, वो एक शांतिपूर्ण मुक्त जीवन जिएगा। तो कृष्ण जब कह रहे हैं अर्जुन से कि फल की चिंता किए बगैर कर्म करो, तो ये आम आदमी समझ नहीं सकता है, क्योंकि आम आदमी
के मन में फल की चिंता रहेगा ही, क्योंकि आम आदमी हर वक्त फल के लिए ही कर्म कर रहा है। हम लोग बचपन से ही सिखाए जाते हैं जीतना, उसको हरा के, किसी दूसरे को हरा कर ही जीत की अनुभूति होती है। जहाँ कंपटीशन नहीं है उस चीज को हम पाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उस चीज को पाने में जीत की अनुभूति नहीं होती है और हम लोग जीतना चाहते हैं। बचपन में खिलौना को लेकर कंपटीशन होता था, स्कूल्स को लेकर कंपटीशंस होता था कि मेरा स्कूल अच्छा है, मेरा स्कूल बड़ा है। मार्क्स को लेकर कंपटीशन होता था, खिलौना मेरा ज्यादा अच्छा है, मेरे पास इतना खिलौना है, इसको लेकर कंपटीशन होता था। और वही कंपटीशन जब हम लोग बड़े होते हैं तो जो वस्तु होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो माइंडसेट होता है, कंपटीशन का जो माइंडसेट होता है वो कायम रहता है। जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो फिर कंपटीशन शिफ्ट हो जाता है पैसे को लेकर, पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर, मान सम्मान, पद, पैसा, दौलत, शोहरत, ये सब कंपटीशन में शामिल हो जाता है। अब जो हम लोग जीतना चाहते हैं, इस पैरामीटर्स पे हम लोग जीतना चाहते हैं दूसरों से। तो ये जो जीत का जो लगा हुआ है होर, ये किसको हो रहा है? ये जो जीतना है, ये किसको जीतना है? जीतना कौन चाहता है? जो हारा रहता है, जो असंतुष्ट है, अपने होने मात्र से असंतुष्ट है, उसे कुछ और बनना है, उसे जीतना, उसके भीतर हार की अनुभूति है, इसलिए वो जीतना चाहता है। दूसरे को हराकर उसे अनुभूति होती कि मैं जीत गया, मैं कुछ हूं। तो ये किसको होता है? अहंकार को होता है। अहंकार मतलब सीमा भाव, अपने आप को नेम्स एंड फॉर्म्स से आइडेंटिफाई करना ही अहंकार है। सीमा भाव में जीना है कि मैं कोई बाउंड्री हूं। और जब आप सीमा भाव में जीते हो, बाउंड्री भाव में जीते हो, तो फिर क्या होता है? दूसरे बाउंड्री से आप तुलना करते हो, वहीं पे आपको लगता है कि उससे मैं बड़ा हो जाऊं। तो ये जो जीत और हार का जो खेल चलता है वो हर वक्त चलते रहता है मनुष्य के जीवन में, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, वो हर वक्त कंपटीशन मोड में ही रहता है। उसका कंपटीशन मोड ऑन ही रहता है, और जब तक कंपटीशन मोड ऑन रहेगा तब तक स्ट्रेस रहेगा, चिंता रहेगा, उसको हटाया नहीं जा सकता है। और कंपटीशन कब तक रहेगा? जब तक वो अहंकार भाव में जिएगा। अहंकार भाव में जीना मतलब वो दलदल में जीना, जहां पे आप कितना भी जीत क्यों न हासिल कर लो, बाहर से आप कितना भी क्यों ना जीत लो, आप रहोगे दलदल में ही। हर वक्त आपको असंतुष्टि का अनुभूति होगा, हर वक्त आपको कमी का अनुभूति होगा, हर वक्त आपको हार का अनुभूति होगा, और हर वक्त आप जीतना चाहोगे। तो आप स्ट्रेस में ही जियोगे। वो जो जीवन है वो स्ट्रेसफुल ही रहेगा। आमतौर पे लोग स्ट्रेस में ही पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। उन्हें बड़ा होना है। बड़ा मतलब क्या हुआ? दूसरों को हराकर बड़ा होना है। उन्हें जीतना है। जीतना मतलब क्या हुआ? दूसरों को हराकर जीतना है। तो ये कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन मोड रहेगा। और इसलिए आप देखोगे कि जितना भी लड़ाई झगड़ा भी होता है उसका मूल कारण अहंकार ही है। उसका मूल कारण वो अपने भीतर हारा हुआ है। मनुष्य अपने भीतर हारा हुआ महसूस करता है, हर वक्त असंतुष्ट ही महसूस करता है। इसलिए वो बाहर से जीतना चाहता है। दूसरों को हराकर वो अपने भीतर
ये मनवाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, मैं बड़ा हूं, मैं इससे बड़ा हूं। ये जितना भी लड़ाई झगड़ा होता है, इसका मूल कारण अहंकार है। और अहंकार मतलब सीमा भाव। अहंकार को ही स्वार्थ है, अहंकार को ही डर है, लालच है। डर किस चीज का? कि वो छोटा ना रह जाए, उसे हार का डर रहता है और जीत का लालच रहता है। और ये डर और लालच जब तक है तब तक स्ट्रेस रहेगा, चिंता रहेगा। इससे मुक्त होना नामुमकिन है। तो जब कृष्ण कह रहे हैं वहां पे अर्जुन को कि चिंता छोड़कर कर्म करो, फल की चिंता छोड़कर कर्म करो, तो वो किस भाव से कह रहे हैं? वो सीमा भाव से नहीं कह रहे हैं, वो आत्मा भाव से कर्म करने के लिए कह रहे हैं। पूरा जो गीता ज्ञान है, पूरा भगवत गीता है, वो आत्मा के बारे में ही है, आत्मज्ञान ही है। पूरा गीता में कृष्ण ने क्या किया? अर्जुन को जगाने के लिए पूरा 18 चैप्टर्स बोले हैं गीता में। पूरा बोलते गए ताकि अर्जुन सीमा भाव से आत्मा भाव में आ जाए। जब तक मनुष्य सीमा भाव में रहता है, अहंकार में रहता है, तब तक वो चिंता में रहेगा ही, क्योंकि वो कंपटीशन मोड ऑन रहता है। वहां पे हर वक्त कंपटीशन करता है। उसे बड़ा होना है, उसे अपने होने मात्र में संतुष्टि नहीं है। हर वक्त अपने आप को कम समझता है, इसलिए वो जीतना चाहता, कुछ पाना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। लेकिन जब मनुष्य को आत्मबोध हो जाता है कि वो आत्मा है, वो आत्मा जो असीम है, पूर्ण है, अमिट है, अद्वैत है, फिर वहां पे कंपटीशन खत्म हो जाता है। फिर वहां पे हार और जीत खत्म हो जाता है। वो पूर्ण हो जाता है, क्योंकि आत्मा से बड़ा कुछ है ही नहीं। वो अद्वैत है, अमिट है, पूर्ण है। फिर वहां पे आपको पूर्णता का एहसास होता है। वहां पे हार का एहसास नहीं होता है, वहां पे संतुष्टि का एहसास होता है, आनंद का एहसास होता है, शांति का एहसास होता है। और शांति, आनंद, पूर्णता में डर और लालच नहीं रहता है। फिर जो आप कर्म करते हो वो डर और लालच से गाइडेड नहीं रहता है। आप कुछ पाने के लिए कर्म नहीं कर रहे हो, जीतने के लिए कर्म नहीं कर रहे हो, आप जीत कर कर्म कर रहे हो। आप सब कुछ पाकर कर्म कर रहे हो, कुछ पाने के लिए कर्म नहीं कर रहे हो। यही अंतर हो जाता है। सीमा भाव में, अहंकार में जब आप कर्म करते हो तो आप डर और लालच में कर्म करते हो, और जहां डर और लालच है वहां पे स्ट्रेस होगा ही, वहां चिंता होगा ही, क्योंकि वहां पे हार का डर रहेगा और जीत का लालच रहेगा। लेकिन जब आप आत्मा के भाव में कर्म करते हो, आत्मबोध में कर्म करते हो, तो वहां पे आप पूर्ण संतुष्टि में कर्म करते हो, पूर्णता से कर्म करते हो। वहां पे आप जीत कर कर्म करते हो, जीतने के लिए कर्म नहीं कर रहे हो, पूर्ण होकर कर्म कर रहे हो। अब सवाल यह आता है कि मनुष्य पूर्ण होकर, जीत कर कर्म कैसे करेगा? जहां पे वो सब कुछ पा लिया है, जहां पे वो पूर्णता का एहसास उसे हो चुका है, फिर वो कर्म ही क्यों करेगा? क्योंकि फिर मोटिवेशन क्या रहेगा? आमतौर पे लोग कर्म क्यों करता है? क्योंकि उसका मोटिवेशन बाहर रहता है, कुछ पाना है, उसे हराना है, उस चीज को पाकर जीतना है, यही मोटिवेशन रहता है। तो अहंकार का मोटिवेशन बाहर रहता है। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मबोध जब हो जाता है, बुद्ध का जो मोटिवेशन होता है
वो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। वहाँ मोटिवेशन बाहर नहीं है, वो सेल्फ रियलाइजेशन से उसका कर्म निकल रहा है। वो जो कर्म करता है वो राइट एग्जाम्पल को सेट करने के लिए कर्म करता है, ह्यूमैनिटी को सही दिशा देने के लिए कर्म करता है, क्योंकि वो श्रेष्ठ पुरुष रहता है, श्रेष्ठ आत्मा रहता है, वही परमात्मा रहता है। और वही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मुझे कुछ पाना नहीं है जगत में, मैं सब कुछ पाकर कर्म कर रहा हूं। और कर्म इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितने भी लोग हैं वो उसको फॉलो करें। जब उसको फॉलो करेंगे तब वो इस श्रेष्ठ अवस्था, परमात्मा की अवस्था तक पहुंच पाएंगे, आत्मबोध परमानंद की अवस्था तक पहुंच पाएंगे। मेरे कर्म दूसरों के लिए धर्म बन जाता है। श्रेष्ठ पुरुष जिस पथ पे भ्रमण करे, चलते हैं सभी पद चिन्हों पे उनके, उनका दिया प्रमाण बनता है लोक धर्म, आचरण करे सब उन्हीं को देख सुन के। मेरे लिए कोई कर्तव्य न अप्राप्ति, फिर भी मैं चलता हूँ कर्म पथ चुन के। ऐसा न करूँ तो बड़ी हानि होगी पार्थ, क्योंकि मुझी को आदर्श माने प्राणी त्रिभुवन के। तो ये कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष का अर्थ है आत्मबोधी, आत्मज्ञानी, स्थित प्रज्ञ, जो आत्मा के भाव में आ चुका है, जो अहंकार से बाहर निकल चुका है, जो पूर्णता को प्राप्त कर चुका है। वो जो कर्म करता है वही दूसरों के लिए धर्म बन जाता है, जिसपे चलकर वो लोग श्रेष्ठता तक पहुंच सकते हैं, वो लोग परम अवस्था परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमानंद तक पहुंच सकते हैं, सच्चित आनंद तक पहुंच सकते हैं। तो वो जो भी कर्म करता है वहां पे चिंता मुक्त होकर वो कर्म करेगा, क्योंकि उसको बाहर जो फल है वो मोटिवेट नहीं कर रहा है कर्म के लिए, वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है, उससे अटैच नहीं है, वो अनअटैच्ड होकर कर्म कर रहा है। वहां पे वो हार और जीत, बाहर जो हार और जीत है उससे वो आसक्त हुए बिना कर्म कर रहा है। तो वो जो कर्म करेगा वो निष्काम कर्म कहते हैं उसे। वही कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, क्योंकि वो फल से आसक्त हुए बिना कर्म हो रहा है, वो सही कर्म हो जाता है। तो बुद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष का कर्म निष्काम कर्म हो जाता है, क्योंकि वो पूर्णता से निकलता है, वो जीत कर निकलता है, जीतने के लिए नहीं निकलता है, वो पाकर निकलता है, कुछ पाने के लिए नहीं निकलता है, तो फिर उसे हराया नहीं जा सकता है। वो अगर युद्ध में भी लड़ेगा तो उसे हराया नहीं जा सकता है। हाँ, उसे मारा जा सकता है, लेकिन उसे झुकाया नहीं जा सकता, उसे हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जीतने के लिए कर्म नहीं कर रहा है। उसका मनोबल कभी झुकाया नहीं जा सकता है। और यही कारण था कि महाभारत में कौरव की सेना इतनी थी, इतनी विशाल थी, लेकिन फिर भी पांडव जीता। क्यों? क्योंकि कृष्ण अर्जुन को गीता ज्ञान दिए, स्वयं कृष्ण को केंद्र में रखकर अर्जुन कर्म कर रहा था, इसलिए वो हारा नहीं। जब आप परफेक्शन को प्राप्त नहीं किए हो, जब मनुष्य साधक रहता है, उस समय जब साधना कर रहा है, उस समय वो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, उसे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ नहीं है, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, श्रवण मनन निधिध्यासन। तो कृष्ण पूरा गीता ज्ञान अर्जुन को देते हैं
और अंत में क्या कहते हैं कि सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सब धर्म को छोड़कर एक मेरे शरण में आओ, जो मैं कह रहा हूं उस पे चलो, तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे, तुम ही मेरी अवस्था को प्राप्त करोगे, मुक्ति को प्राप्त करोगे। जैसे एक जलता हुआ दीपक के समीप में एक दीपक आता है जो जल नहीं रहा है तो वो भी जलने लगता है। जैसे एक परफेक्ट ड्राइवर है, उसको आप फॉलो करते हो, देखते हो, सुनते हो, तो आप भी परफेक्शन की ओर आगे बढ़ते हो और धीरे धीरे परफेक्ट हो जाते हो। तो पहले निष्काम कर्म आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है और धीरे धीरे जब आपको अनुभूति हो जाता है, जब आपको आत्मा का अनुभूति हो जाता है, पूर्णता का अनुभूति हो जाता है, तो वो सहजता से आपका कर्म निकलता है। फिर आपको निष्काम कर्म करना नहीं पड़ता है, आप जो भी कर्म करते हो वो निष्काम कर्म ही निकलता है, वो नेचुरल हो जाता है। गाड़ी पहले आपको चलाना पड़ता है, जब आप सीखे नहीं हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस से परफेक्शन को हासिल कर लेते हो फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता है कि कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे एक्सीलेटर है, वो नेचुरली आपसे निकलता है। ठीक उसी तरह जब आप साधक हो, अभी परफेक्शन को प्राप्त नहीं किए हो, अभी आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, तो आप परफेक्शन जो आत्मज्ञानी है, जो गुरु है, उसको आप फॉलो करते हो तो धीरे धीरे आप परफेक्शन को भी प्राप्त कर लेते हो। तो गुरु निष्काम कर्म करते हैं, उनका कर्म निष्काम कर्म होता है, वही धर्म बन जाता है दूसरों के लिए, जिस पे चल के दूसरे भी उस परमानंद परम शांति पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आत्मज्ञानी होता है वो अहंकार से बाहर रहता है। अहंकार मतलब सीमा भाव, वो असीम में जीता है। उसका जो मन है, उसका केंद्र आत्मा है, तो आत्मस्थित हो चुका है, वो दलदल से बाहर निकल चुका है। जब आम मनुष्य उसको फॉलो करता है जो दलदल से बाहर निकला हुआ है, तो आम मनुष्य जो अहंकार में जीता है, जो दलदल में जीता है, वो भी दलदल से बाहर निकल जाता है, वो भी आत्मस्थित हो जाता है। वही कृष्ण अर्जुन को अंत में शॉर्टकट देते हैं, भक्ति मार्ग। जब आत्मज्ञानी, गुरु, भगवान, ये सब एक ही है। जो आत्मा भाव में जी रहा है वही गुरु है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। तो जब आप परमात्मा को अपने केंद्र में रखते हुए कर्म करते हो तो वो निष्काम कर्म करते हो, वहां पे डर और लालच नहीं रहता। वो आपका कर्म जो है वो सही निकलेगा, आप पूर्णता में कर्म करोगे। तो चिंता सिर्फ भक्त और भगवान को ही नहीं छू सकता है, बाकी जितने भी आम आदमी हैं, आम आदमी मतलब जो अहंकार में जी रहे हैं, जो सीमा भाव में जी रहे हैं, वहाँ पे कंपटीशन रहेगा, वो कॉम्पिटिटिव मोड ऑन रहेगा। और जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे स्ट्रेस होगा ही, वहाँ चिंता होगा ही। लेकिन जो भक्त और भगवान है वहाँ पे चिंता सता नहीं सकता है। हनुमान और राम चिंता से मुक्त रहते हैं हर वक्त। फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करता है, उसे हराया नहीं जा सकता है, उसे मारा जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता है। जैसे एक उदाहरण है, केसरी आप मूवी देखे होंगे। केसरी में 21 सिख होते हैं और 10,000 मुसलमान का पूरा कम्युनिटी रहता है, सेना होता है, जो 21 सिख से लड़ने आता है। और उसमें अक्षय कुमार क्या बोलता है? अक्षय कुमार का एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, ये रियल स्टोरी है जिसको उन्होंने बहुत ही अच्छे रूप से दर्शाया है।
उसमें अक्षय कुमार जो मेन लीड है उसमें बोलता है कि जीत तो हम तभी गए थे जब हम लड़ने की ठाने थे, बाकी तो मरना और मारना वो तो चलता रहेगा। तो ये जो माइंडसेट है यहाँ पे, ये जीतने के लिए युद्ध नहीं कर रहा था। अगर जीतने के लिए युद्ध करता तो इसको हराया जा सकता था, लेकिन ये जीत कर युद्ध कर रहा था। अब इसे हराया नहीं जा सकता था क्योंकि ये जीतने के लिए युद्ध कर ही नहीं रहा था। वो क्या बोलता है कि मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं इंसानियत के लिए लड़ रहा हूं, मैं गुरु के लिए लड़ रहा हूं, गुरु के आदेश, गुरु को समर्पित करके लड़ रहा हूं, इंसानियत के लिए लड़ रहा हूं। ये जो लड़ाई हुआ था ये क्यों हो रहा था? उसने एक मुस्लिम लड़की को उसी के कौम से बचाया था। उसके कौम वाले उससे नाराज हो गए कि उसने उस लड़की को बचाया, इसलिए पूरा जो 10,000 गैंग सेना को लेकर आए 21 सिख से लड़ने के लिए, लेकिन उसको हरा नहीं पाया, उसका मनोबल को तोड़ नहीं पाए। तो ये एक बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है कि जो सेल्फलेसली कर्म कर रहा है उसे हराया नहीं जा सकता है। हाँ, उसे मारा जा सकता है लेकिन उसे हराया नहीं जा सकता है। वो अमृत को प्राप्त कर चुका है, उसे मौत भी मार नहीं सकता, उसे मौत भी हरा नहीं सकता है। और इसीलिए उसे आज भी याद किया जा रहा है, आज भी ईसा मसीह को याद किया जा रहा है। उसे मारने वाले को लोग भूल गए, लेकिन ईसा मसीह को लोग भूल नहीं रहे और न भूलेंगे, क्योंकि वो आत्मस्थित हो चुके थे, वो आत्मज्ञानी थे, वो सीमा भाव में नहीं जी रहे थे, वो अमृत को प्राप्त कर चुके थे। उसके मनोबल को तोड़ नहीं पाया। आत्मज्ञानी के तन पे कोई विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके मन पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से अगर कोई हारा नहीं तो कभी हार ही नहीं सकता है। मन से वही हारता है जिसका मन का केंद्र संसार है, लेकिन जिसका मन का केंद्र आत्मा हो जाता है उसे हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि वो पूर्णता में जीता है। वो जीतने के लिए खेल ही नहीं रहा है, वो जीत कर खेल रहा है, वो पाकर खेल रहा है, पाने के लिए खेल ही नहीं रहा है। तो अब उसको कैसे हरा सकते हो? उसे हराना नामुमकिन है। इसलिए सुकरात, वो राजा ने जहर दे दिया, राजा को लोग भूल गए, लेकिन सुकरात आज तक जिंदा है। उसे मृत्यु मार नहीं पाया, और उसके शरीर को मार दिया, लेकिन सुकरात आज भी जीवित है। क्यों है? क्योंकि वो अमृत को प्राप्त कर चुका था, वो मौत के पार जा चुका था। यही कारण है कि मीराबाई को जहर दे दिया गया, लेकिन आज भी मीराबाई जीवित है। जीवित इन द सेंस शरीर तो नहीं है, लेकिन आज भी उसे मिटा नहीं पाया, कोई मिटा नहीं पाया। तो यही एग्जाम्पल है कि उसे हराया नहीं जा सकता है। जो आत्मबोध में जी रहा है, जो आत्मा के भाव में जी रहा है, उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, उसे कभी हराया नहीं जा सकता है, क्योंकि आत्मा ही सनातन है, आत्मा ही सत्य है, और सत्य अमिट है, सत्य पूर्ण है। सिकंदर इतनी दुनिया से लड़ते हुए और जीतते हुए भारत आया था, वो कहीं भी हारा नहीं था। सारे देश से लड़ते हुए, उससे जीतते हुए, और उनका जो सैनिक वो अपने साथ लेते हुए भारत आया था, और उसका सामना पोरस से हुआ, राजा पुरुषोत्तम से हुआ। पुरुषोत्तम और दोनों में गंभीर लड़ाई हुआ, क्योंकि पुरुषोत्तम बहुत ही पराक्रमी राजा था। वो मन से राजा था, सिर्फ तन से राजा नहीं था।
हालांकि सिकंदर उस युद्ध में पोरुस के सारे सैनिक को मार चुका था और पोरुस को भी बंदी बना लिया। और जब सिकंदर आता है उसके सामने और पूछता है कि अब बताओ पोरुस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पोरुस सिकंदर से कहता है कि सिकंदर, तुम भले ही मेरे तन पे विजय प्राप्त कर चुके हो, लेकिन मेरे मन पे कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। मुझसे वैसा ही व्यवहार करो जैसे एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है। अब देखिए, सब कुछ सिकंदर के हाथ में था। उसे हरा चुका था, तन से उसे बंदी बना चुका था, सारे सैनिक मारे जा चुके थे। लेकिन उस हालत में भी पोरस का जो आत्मविश्वास था, जो मनोबल था, उसको तोड़ नहीं पाया। वो चाहता सिकंदर तो उस समय ही उसको मार सकता था, लेकिन पोरस को उसका डर नहीं था, मरने का डर नहीं था। वो कहां से आया? वो जो निडरता, अभयता, वो कहां से आया? वो आत्मज्ञान से आया, आत्मबोध से आया। जिसका मन आत्मस्थित नहीं है वो निडर हो ही नहीं सकता है। जिसका मन आत्मस्थित है वही निडर हो सकता है। उसे ही कोई डर नहीं है, कोई लालच नहीं है। वो कुछ पाने के लिए कर्म नहीं करेगा, वो जीतने के लिए कर्म नहीं करेगा, वो जीत कर कर्म करेगा। वो पहले से ही जीता हुआ है, उसे हराया नहीं जा सकता, वो अजय है। तो ये जो मनोबल था, इसको देखकर उसका मनोबल टूट गया। पहली बार उसको एक ऐसा योद्धा से सामना हुआ था जिसको वो बाहर से हरा चुका था, लेकिन मन से उसको हरा नहीं पाया। इसी घटना से सिकंदर का मनोबल टूट गया था। वो जीत कर भी अपने आप में हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो पोरस को जीत नहीं पाया। अहंकार को हराया जा सकता है, आत्मज्ञान को हराया नहीं जा सकता है, स्थित प्रज्ञ को हराया नहीं जा सकता है। आत्मा के भाव में जी रहा है, वो सत्य के साथ जी रहा है, वो सत्य होकर जी रहा है। तो यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं आपसे गहरे टॉपिक के साथ। प्रणाम।